दोस्तों, यूक्रेन युद्ध आज पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है जिसे कोई भी देश खत्म नहीं कर पा रहा और ना ही इस रीजन में शांति लाई जा पा रही है। परेशानी की बात तो यह है कि भले ही आज पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध को एक यूरोपियन मसला बोलकर टालना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्रभाव हम पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी के नए चुनौतियों के तौर पर देख सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब रूस ने एक ऐसे महत्वपूर्ण पहल को रद्द कर दिया जिससे फूड सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन अब काला सागर को लेकर हुए इस समझौते को तोड़ने के बाद यूक्रेन भी बिना रूस की मर्जी के एक भी टन गेहूं निर्यात नहीं कर सकेगा, जिससे अफ्रीकन देशों को काफी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इसका असर यूरोप की फूड सिक्योरिटी पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा और इन्हीं सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चुप रहने का फैसला नहीं किया और अब हम भी रूस के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने एक बार फिर से रूस का विरोध करते हुए ये बात खुलकर कह दी कि मौजूदा हालात विश्व की उन्नति में जरा भी योगदान नहीं दे रहे और लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए भारत उम्मीद करता है कि बातचीत के जरिए काला सागर अनाज पहल को एक बार फिर से लागू किया जाएगा, जिससे हालात सुधारे जा सकते हैं। साथ ही भारत ने इस महत्वपूर्ण समझौते के रद्द होने को भी निराशजनक बताया। बता दें कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जुलाई 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की के इस्तांबुल में साइन हुआ था, जिसके तहत रूस इस बात की परमिशन देने के लिए तैयार हो गया था कि यूक्रेन के बंदरगाह काला सागर का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के देशों को गेहूं का निर्यात कर सकते हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह फूड सिक्योरिटी को बताया गया। और क्योंकि उस वक्त युद्ध रूस के पक्ष में था, इसीलिए रूस ने इस समझौते पर आसानी से हस्ताक्षर कर दिए थे, पर हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि जुलाई के बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध काफी गलत मोड़ लेना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके बाद से हमने दोनों देशों के बीच कई ऐसे हमले देखे जिसे रूस ने आतंकवादी हमला करार दिया, क्योंकि इस बीच रूस के कर्च ब्रिज पर हमला हुआ और रूस ने भी कई बार यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल, मॉल और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर बनी एक मोरालिटी पूरी तरह से खत्म हो गई और युद्ध ने काफी गलत मोड़ ले लिया। दोस्तों, इसी का प्रभाव है कि रूस ने जब अगली मीटिंग हुई तब काला सागर अनाज समझौते को सिर्फ 60 दिन के लिए बढ़ाया और अब तो इस पर पूरी तरह से कोई भी बातचीत ही नहीं हो रही, बजाय कि इसे रद्द कर दिया गया है, जो ये बात साफ करता है कि रूस इस वक्त यूक्रेन को हर तरह से काउंटर करना चाहता है, चाहे इसके लिए उन्हें दुनिया की फूड सिक्योरिटी को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। और ये देखकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए हम संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ तक मोर्चा खोल रहे हैं और उन्हें भी क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हट रहे, जो कि काफी बड़ी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ते फ्रेंडली रिलेशन को लेकर है, जो देखकर अमेरिका काफी खुश नजर आ रहा था कि तभी अचानक से सऊदी की तरफ से एक ऐसी मंशा जाहिर की गई जिसने इजराइल को चिंता में डाल दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि सऊदी अरब यहाँ पर दुनिया की सबसे जटिल और खतरनाक टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब धीरे धीरे ये बात मीडिया में आनी शुरू हो चुकी है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 3 शर्त सामने रख रहा है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त है कि सऊदी अपने देश में एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्थापना कराना चाहता है, जो सऊदी अरब में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। और यह एक ऐसी कंडीशन है जिसे इजराइल इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान परमाणु हथियार बनाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि इस वक्त जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है, उसके तहत सऊदी सिर्फ बिजली का उत्पादन करने के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई जैसे देशों में न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पहले से ही काम कर रहे हैं, जिन्हें इजराइल खतरनाक नहीं मानता। लेकिन इजराइल को सबसे बड़ी चिंता ईरान और अपने आसपास बढ़ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर है, जो उनकी चिंता का बड़ा कारण है। इसके अलावा सऊदी अरब अपने देश में अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम की तैनाती और अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों का विस्तार चाहता है, जिससे न तो अमेरिका को कोई परेशानी है और न ही इजराइल को। लेकिन यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इजराइल के साथ सऊदी अरब के मजबूत और मित्रतापूर्ण संबंधों की नींव सऊदी अरब में एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम रख पाता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सऊदी की इस डिमांड को इजराइल को मान लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।